दोस्तों मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वर्ल्ड विद कॉम्पिटिटर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच अलजेब्राइक फार्मूले पे आधारित अपना दूसरा लेक्चर लेके प्रस्तुत हूं। दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने इससे आधारित क्वेश्चन करवाए थे, जो क्वेश्चन के टाइप्स बचे थे दोस्तों मैं इस लेक्चर में लेके प्रस्तुत हूँ। हम देखते हैं अपने फार्मूला को रिविजन करते हैं। फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का एक बार स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, a कहता है एक बार मैं स्क्वायर कर दो, b कहता है मैं एक बार स्क्वायर कर दो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ रख दो। दोस्तों अब इसके अगले फार्मूले में आते हैं दोस्तों b के साथ। b मतलब दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। दोस्तों इसके आगे फिर चलते हैं, कहते हैं अभी हम टाइप नहीं ख़त्म करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे कंडीशन में हम कह देंगे a का एक बार a प्लस बी एक बार लिख देंगे, एक बार a माइनस बी लिख देंगे। दोस्तों बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा अब दोस्तों a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला खेल ख़त्म करते हैं। अब हम आते हैं a प्लस बी का क्यूब, एक घात बढ़ा के हम चलते हैं। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है, a कहता है b को भैया चलो एक पावर बढ़ा के चलते हैं। कहता है a का स्क्वायर a का क्यूब कर दो, b का क्यूब कर दो प्लस 3ab, फिर दोनों को प्लस कर दो। क्या कर दो, a का क्यूब कर दो, b का क्यूब कर दो, फिर 3 के साथ गुणा करके ab कर दो, फिर एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस कर दो। कर दिया भैया, हमारा फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b ब्रैकेट में। दोस्तों इसी तरह हम a माइनस b करते हैं। दोस्तों a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला हो गया। चलिए हम अगले फार्मूले में चलते हैं। यहाँ पे ये जो फार्मूले हैं, ये जो फार्मूले दोस्तों इन्हीं का यूज करके ये फार्मूले बनाए गए हैं। ये फार्मूला आपका ठीक है, और इसका एक विशेष कंडीशन में ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या होती कैसे निकलती दोस्तों कभी विस्तार लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हम केवल ट्रिक देखना है कि हमें फार्मूला प्रैक्टिस करना है और इन्हें एग्जाम में यूज करना है। दोस्तों चलिए हम बिना देखे हुए चलते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब का जब हम खोलेंगे तो क्या करेंगे, एक बार a प्लस बी लिख देंगे, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब को जब हम यूज करेंगे दोस्तों तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b होता है ना दोस्तों, ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो इसको हम जब इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये इसके बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है दोस्तों a प्लस बी क्यूब है, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, इस कंडीशन में आपका ये फार्मूला बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों जो a माइनस बी का क्यूब होता है दोस्तों, उसको जब खोलेंगे तो पक्षांतर करेंगे दोस्तों, तो ये फार्मूला बन जाएगा दोस्तों। और बाकी a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला तो a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता ही है दोस्तों। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने और आगे जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। दोस्तों गुरुजी वर्ल्ड विद कॉम्पिटिटर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों बिना देर किए हुए हम अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और क्योंकि मैं लगातार अब मैथ की पूरी लेक्चर सीरीज, पूरे मैथ की सीरीज चलाऊँगा, पर डे एक वीडियो डालता रहूँगा। दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। दोस्तों ये कुछ और हमारे फार्मूले हैं दोस्तों। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दोस्तों तो क्या होता है, a का एक बार स्क्वायर कर दो, b का एक बार स्क्वायर कर दो, c का एक बार स्क्वायर कर दो, फिर दोनों प्लस 2 के साथ ab का एक बार गुणा कर दो, फिर 2 के साथ bc का एक बार गुणा कर दो, फिर 2 के साथ ca का एक बार गुणा कर दो। दोस्तों
क्या कहता है, ए कहता है मेरा एक बार स्क्वायर कर दो, बी कहता है मेरा एक बार स्क्वायर कर दो, सी कहता है एक बार मेरा स्क्वायर कर दो, फिर कहता है भैया हम दो को लेकर के फिर एक बार इस 2 के साथ गुणा करके हमको लिख दो, हम फार्मूला बन जाएंगे दोस्तों। बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, एक बार स्क्वायर कर दो बी का, एक बार बी का, एक बार सी का, फिर दोनों का, फिर दो का कम लेकर के एक बार लिख दो 2 के साथ गुणा करके दोस्तों, यही फार्मूला बन जाता है हमारा, और कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक विशेष कंडीशन है, इसको याद कर लेंगे कि प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम अपने प्रैक्टिस के आधार पर इसको कर लेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन फार्मूला क्या है, कहता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab दोस्तों बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, फिर आगे कहता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, ए का ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में होता है दोस्तों, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दोस्तों। ये आपका एक फार्मूला समझिए या विशेष कंडीशन समझिए। तो दोस्तों इसे सर्व समीकरण के रूप में हम प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो सर्व समीकरण है दोस्तों वो बहुत यूजफुल है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था, ए प्लस बी प्लस सी अगर है तो जब हम ए प्लस बी से प्लस सी इस कंडीशन में रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो और ये बराबर क्या हो जाएगा, जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये बराबर 0 हो जाएगा, तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये कंडीशन निकल आएगी दोस्तों। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे दोस्तों तो ये कंडीशन निकल आएगी, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा दोस्तों। चलिए बिना देर किए आगे चलते हैं दोस्तों। एक विशेष कंडीशन ये भी दी हुई है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम इसके साथ प्लस करते हैं तो दोस्तों ये आता है, क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों। जब इसको खोलते हैं और जब इसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों ये हमारा आंसर आता है, क्या आता है, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगली कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं तो ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 4ab आ जाता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4ab हो जाएगा दोस्तों, 4ab हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पेशेंस बनाए रखिए, क्वेश्चन आ गए हैं, पेशेंस बनाए रखिए, क्वेश्चन आ गए हैं, समझ में कैसे नहीं आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों 735 गुणे 735 गुणे 735 माइनस 105 गुणे 105 गुणे 105 दोस्तों। ये हमारा अंश का भाग है दोस्तों। किसका भाग है, अंश का भाग है। हम हर के भाग को भी देख लेते हैं दोस्तों। हर का भाग क्या है दोस्तों, हर का भाग है 735 गुणे 735, फिर प्लस लगा दिया है, फिर कहता है 735 गुणे 105, फिर कहता है दोस्तों, फिर अगले सेशन में कह दिया है 105 गुणे 105। ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं दोस्तों, कौन कौन से, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके 630, 1/630, 1/7, कोई नहीं दोस्तों। अंत में क्या दिया है, कोई नहीं दोस्तों। चलिए हम सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन दिया था उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को हम जब नोट कर लिए तो हम फार्मूले को फिर याद करते हैं। हम देखते हैं वो फार्मूला जो अभी हमने रिवीजन किए हैं दोस्तों। हम देखते हैं यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 735 कितनी बार आया है, 3 बार आया है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 735 3 बार आया है, और 105 कितनी बार आया है दोस्तों, 105 3 बार आया है। कहता भैया तू 3 बार आया है, तो वो कहता भैया मैं भी 3 बार आया हूँ। तो देखो भैया हम 3 बार आए हैं, तो हमारे भाई जो हमारे पुराने भाई हैं बार बार यूज होते हैं उनको बुला लेते हैं। कहते हैं भैया बुला लो,
हम कहते हैं भैया सुमन तुम ए बी आ जाओ हमारे, ए बी कहते हैं भैया हम बगल में बैठे हैं। चलिए भैया ए बी बगल में बैठे हैं तो आ जाइए। ए बी अपने अकेले मत आइएगा, फार्मूला लेके आइएगा। कहते हैं भैया हम फार्मूला अपने साथ लेके बैठते ही हैं, क्योंकि बार बार तुम कहोगे कि भैया बार बार आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भैया हम देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए का फॉर्मेट हम ये ले लेते हैं, ए को बराबर 735 मान लेते हैं, बी को बराबर 105 मान लेते हैं। दोस्तों ए को बराबर 735 मान लेते हैं दोस्तों, बी को बराबर 105 मान लेते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ए को क्या मान लेते हैं 735 मान लेते हैं दोस्तों, ए को 735 मान लेते हैं, बी को 105 मान लेते हैं। दोस्तों अब हम इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे बी को 105 मान लेते हैं, तो अब हम जो कंडीशन है हमारा फार्मूला है उसके हिसाब से चलते हैं दोस्तों। तो 735 को हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं दोस्तों जब मान लेते हैं तो ये ऊपर 3 बार गुणा है, तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिख देंगे दोस्तों, इस फॉर्मेट में लिख देंगे। बी को हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे दोस्तों, इस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो जब ये फॉर्मेट हम देखेंगे, ये फॉर्मेट तो हमारा फार्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मेट तो हमारा फार्मूला है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये फॉर्मेट तो हमारा फार्मूला है। चलिए बिना देर किए आगे चलते हैं। फिर जब ये फॉर्मेट हमारा फार्मूला है तो हम क्या करते हैं, फिर अपने फार्मूले पे ही चले जाते हैं। फार्मूले पे हम देखते हैं दोस्तों तो क्या होता है, फार्मूले पे a माइनस बी है, एक ब्रैकेट में क्या है फिर दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है दोस्तों। क्या है, बी स्क्वायर है दोस्तों। तो फार्मूले को हम फिर देख लेते हैं, फार्मूले को तो हम कहते हैं भैया फार्मूला हमारा ये है, तो हम कहते हैं भैया चलो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर जब इसको लिख देते हैं दोस्तों, तो इसको हम विस्तारित रूप में फिर लिख देते हैं दोस्तों। नीचे के पोर्शन को हम अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करते, नीचे का पोर्शन हर भाई हमारा साथ देगा, हर भाई हमारा साथ देगा, लास्ट में तो उसको भी भगा दिया जाएगा ना। अभी इसलिए हर को बताना नहीं कि हम तुम्हें लास्ट में भगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हर को बताइएगा नहीं कि तुम्हें लास्ट में भगाएंगे, नहीं वो भी बेईमानी करने लगेगा। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं, हर को एज इट इज लिख लेते हैं। हर से हम कहते हैं भैया तुम हमारे परिवार के अभी हो। कहता है ठीक है भैया मैं आपके ही परिवार का हूँ। दोस्तों इस हिसाब से हम इसको जो क्वेश्चन था हमारा फार्मूला था, फार्मूले के हिसाब से हम क्या करते हैं, पहले इसको प्लस कर लेते हैं दोस्तों। प्लस कर लेते हैं नहीं दोस्तों, ध्यान से फार्मूले पे क्या था, फार्मूले पे था दोस्तों a माइनस बी, तो यहाँ पे भी है दोस्तों एक माइनस बी होगा दोस्तों। ध्यान से समझिए, भ्रमित मत होइए, मैं थोड़ा सा आपको टिक दे रहा था कि आप क्या समझते हैं दोस्तों। a माइनस बी ही करना है दोस्तों, a माइनस बी ही करना है। तो a माइनस बी में हम 735 माइनस 105 कर देंगे दोस्तों। फिर इसके जो ए की जगह जो ए का स्क्वायर है तो 735 गुणे 735 कर देंगे दोस्तों। फिर दोनों ए और बी का दोनों एक साथ गुणा करके लिख देंगे 735 गुणे 105, 735 गुणे 105 लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद बी का फिर से स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, बी का फिर से स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से समझिए, बी का फिर से स्क्वायर कर देंगे। एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा, लेकिन पेशेंस बना के समझिए दोस्तों। पेशेंस वह ज्ञान की कुंजी है दोस्तों जो हमें अपनी सफलता की ओर कब लाके खड़ा कर देती है हमें पता भी नहीं चलता। चलिए दोस्तों देखते हैं, धीरे धीरे पेशेंस बनाए रखिए, सभी लेक्चर ध्यान से देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये कहता है नीचे के पोर्शन को अब हम फिर से वैसे ही लिख लेते हैं। जब नीचे के पोर्शन को फिर से वैसे लिख लेते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन लगता है एक भाई भाई है क्या। नीचे वाला पोर्शन कहता है भैया तुम क्यों आ गए, कहते हैं भैया मैं इसलिए आ गया कि तुम्हें साथ लेके जाना है। नीचे वाला पोर्शन कहता है भैया तुम क्यों आ गए, तो ऊपर वाला पोर्शन कहता है हर कहता है तुम क्यों आ गए, तो अंश कहता है भैया हमें तुम्हें साथ जाना है। तो कहता है भैया ठीक है तुम देर मत करो, तुम साथ निकल जाओ, बाकी जो बचता है हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इस पोर्शन को हम इसके साथ क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। इस पोर्शन को दोस्तों हम इसके साथ क्रॉस कर देंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये पोर्शन आपका और ये पोर्शन सेम होने के कारण क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब कट जाएंगे दोस्तों तो क्या बचेगा, आपका बचेगा 735 माइनस 105 बचेगा दोस्तों। तो उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 630 आएगा। 630 आएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 630 आएगा। अब हम चलते हैं जो 4 ऑप्शन दिए थे भैया, तो 4 ऑप्शन दिए थे भैया, तो उसमें से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों पेशेंस बना के रखिएगा। 2 क्वेश्चन ही समझेंगे, 2 क्वेश्चन ही समझेंगे, लेकिन पूरे समझेंगे।
चलिए बिना देखे हुए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 माइनस 680 गुणे 320। ये दोस्तों अंश का भाग है। अब नीचे चलते हैं हम हर के भाग में। हर के भाग में चलते हैं तो 680 गुणे 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 गुणे 320। दोस्तों ये हमारा पोर्शन हो गया सवाल का। ये पोर्शन हो गया हमारे सवाल का दोस्तों। हमारे 4 ऑप्शन हो गए। 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। कौन कौन से? 1000 दिया हुआ है, 1/1000 दिया हुआ है दोस्तों, 360 दिया हुआ है दोस्तों, 1/360 दिया हुआ है दोस्तों हम क्वेश्चन को बिना देखे हुए ये क्वेश्चन जो है इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। गुरुजी आज आपके सेवा में सदैव तत्पर है दोस्तों। आपके लिए ही ये चैनल बनाया है, आपकी सेवा के लिए, क्योंकि मेरे छोटे बड़े भाइयों को प्रॉब्लम होती है मैथ में, इसलिए मैं वो समस्या को सॉल्व करूँगा दोस्तों। चलिए बिना देखे हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अभी हम देखते हैं कि हमारा ऊपर का पोर्शन में क्या है दोस्तों। ऊपर के पोर्शन को हम ध्यान से देखते हैं। ऊपर के पोर्शन में हमारा कहीं फार्मूला नज़र आ रहा है दोस्तों, विशेष कंडीशन नहीं नज़र आ रही है दोस्तों। फार्मूले की कोई विशेष कंडीशन नहीं नज़र आ रही है दोस्तों, तो हम नीचे चुपचाप चले आते हैं। भैया ऊपर नीचे का ही खेल है, बाकी सब मेल है। ऊपर नीचे का ही खेल है, बाकी सब मेल है दोस्तों। इसी से हम नीचे का आकर के देखते हैं भैया 660 गुणे 660 गुणे 660 गुणे प्लस 320 गुणे 320 गुणे 320 दोस्तों 3 बार आया है दोस्तों। तो हम अपने फार्मूले को ए बी को बुला लेते हैं दोस्तों। आ जाते हैं दौड़ करके, कहते हैं भैया हम बगल में ही बैठे हैं। ठीक है, हम कहा भैया जरूर बगल में बैठे हैं, क्योंकि इस वीक के साथ चलना है हमें। पहले क्वेश्चन में हमने काफ़ी समय बिताया है दोस्तों। उसने कहा ठीक है भैया बिना देखे हुए चलते हैं। हमने फार्मूले को खोल दिया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो होता है ए प्लस बी दोस्तों। ए क्यूब का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये फार्मूला हो गया। हमने कहा ए बराबर 680 बी बराबर 320 हो गया दोस्तों। ए बराबर 680 बी बराबर 320 हो गया दोस्तों। हमने फार्मूले पे एज इट इज फार्मूले का उपयोग करना शुरू कर दिया दोस्तों। हम ऊपर के भाग को वैसे ही लिख लिया दोस्तों। ऊपर के भाग को वैसे ही लिख लिया, बस शॉर्ट फॉर्म में ही थोड़ा सा लिख लिया है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है 2 बार आया है। तो हम इसको दोस्तों ये 2 बार आया है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ये 2 बार आया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। बाकी हम उसको एज इट इज नोट कर लेंगे दोस्तों। उसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नीचे के फार्मूले को हम खोल देते हैं। एक बार ए प्लस बी कर दिए हैं तो ए बराबर 680 दोस्तों, बी बराबर 320 है। ए बराबर 680 बी बराबर 320 है। बाकी ये फार्मूले पे हम देखते हैं ए का स्क्वायर तो 680 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर तो दोस्तों 320 का स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करके 680 गुणे 320 लिख देते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं फिर दोस्तों यहाँ पे हम विशेष कंडीशन देखते हैं फिर से। इस बार पिछली बार तो हर ने पूछा था अंश से भाई तुम कैसे आ गए, तो कहा भैया तुमने बुलाया मैं चला आया। अब यहाँ पे इस बार अंश ने हर को बुलाया है। कहता है भैया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कहता है भैया रह तो नहीं सकते लेकिन रहने भी तो नहीं दोगे। कहते हो बात तो सही कह रहे हो। कहते भैया चलो रहने नहीं दोगे तो दोनों लोग निकल लेते हैं, इसलिए भैया ये इसको क्रॉस कर देंगे इसके साथ। ये मतलब कि ये पूरा जो फार्मूले का एक पार्ट है और ये एक पार्ट है दोस्तों, दोनों कट जाएंगे। हमारा बचेगा 1/680 प्लस 320 दोस्तों। इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा? प्यारे भाई बंधुओं आपको समझ में तो आया है? मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे एक वीडियो बनाने की एनर्जी मिलती है। अगर आप 10 कमेंट करेंगे तो 10 वीडियो, 100 कमेंट करेंगे तो 100 वीडियो दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लिया हुआ है हमने। क्वेश्चन है दोस्तों 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे 112 को हल कीजिए दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 420, 400, 360, 320 दोस्तों। ऑप्शन क्या है दोस्तों मुझे भी नहीं पता, लेकिन सवाल सॉल्व कर देंगे तो अपने आंसर तो अपने आप आ जाएगा दोस्तों। चलिए
हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को नोट कर लिया दोस्तों। क्वेश्चन के हिसाब से अब हमने देखते हैं नीचे के पार्ट में तो कोई कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है, कि ऊपर के पार्ट में हमें कलाकारी करने की ज़रूरत है। हमें वहाँ कुछ दिख रहा है दोस्तों, हमें कुछ दिख रहा है तो हम अपने प्यारे बंधुओं ए और बी को बुला लेते हैं। कहते हैं भैया हम फार्मूले के साथ खड़े हैं, बोलो तुम। हमने कहा भैया तहे दिल से आपका शुक्रिया, मेरे छात्र बंधुओं के लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों हम देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब हम स्क्वायर खोलते हैं तो क्या होता है, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी दोस्तों, एक बार ए प्लस बी दोस्तों एक बार ए माइनस बी दोस्तों। हमारा फार्मूले का फॉर्मेट आ गया दोस्तों, हमारा फार्मूले का फॉर्मेट आ गया दोस्तों। तो हम ए और बी को संख्या से कंपैरिजन कर देते हैं। क्या कहते हैं, ए और बी को संख्या से कंपैरिजन कर देते हैं दोस्तों। तो ए बराबर 256, बी बराबर 144 मेरे दोस्तों, 144 मेरे दोस्तों। धैर्य बनाए रखिए, बाकी ये गुरुजी वर्ड आपके सवालों का आंसर दे रहा है दोस्तों। हम देखते हैं 256 प्लस 144 को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं जैसे फार्मूले में लिखा हुआ है दोस्तों। हमें कुछ और नहीं करना है, फार्मूले को ला कर सेट कर देना है बस दोस्तों, फार्मूले को ला कर सेट कर देना है, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। बस हमने वही किया है दोस्तों, ए प्लस बी को वहीं पे ला कर के बैठा दिया। ए और ए प्लस बी को एक ही जगह बी की वैल्यू बी की जगह रख देते हैं दोस्तों। ए माइनस बी की जगह 256 माइनस 144 रख देते हैं दोस्तों, 144 रख देते हैं दोस्तों। बाकी बचे नीचे 112 को हम उसी तरह टांग के चल देते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसको जोड़ते हैं तो ये हमारे 400 आते हैं। 256 को 144 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों, ये वर्ड कभी कभी निकल जाता है दोस्तों, नहीं तो आप मेरे प्यारे भाई बंधुओं हो। टीचिंग करता था तो इसलिए आदत सी पड़ गई है, अगर किसी भाई बंधु को दिल में लगे तो मैं उससे माफ़ीनामा मांगता हूँ दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 112 इन दोनों को घटाएंगे तो 112 आ जाएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं, हर बड़ा खुश हो गया, कहता है भैया तुम तो मुझे ढूंढ लिए। कहता है भैया ठीक है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम दोनों एक साथ निकल जाओ यहाँ से। दोनों एक साथ निकल जाते हैं, हमारे 400 भैया को अकेले छोड़ के चले जाते हैं। 400 भैया कहता है तुमने छोड़ के चले गए हो लेकिन मैं किसी क्वेश्चन का आंसर हूँ, यही मेरी उपलब्धि है दोस्तों, यही मेरी उपलब्धि है। हमने कहा ठीक है भैया तुम्हारा आंसर आ गया, इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि मेरे प्यारे दोस्तों को भी समझ में आ गया। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। नया क्वेश्चन है दोस्तों, नया मैथ जाएगा।